मेले के शुभारंभ के अवसर पर हमारे बीच में जनपद के कृषि निदेशक नंदकिशोर जी, जनपद के जिला कृषि अधिकारी, यहाँ पे उपस्थित हमारे क्षेत्र के जनपद के सभी सम्मानित किसान भाई, बड़ी संख्या में यहाँ पे हमारी माताएं बहनें उपस्थित हैं और सभी प्रिय हमारे क्षेत्रवासी जनपदवासी पत्रकार बंधु। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी इस किसान मेले का आयोजन आज इसका शुभारंभ हुआ और मुझे भी करीब 4 से 5 साल हो गए मैं हर वर्ष किसान मेले में जरूर आता हूँ, चाहे वो प्रदेश की सरकार हो या फिर केंद्र की सरकार हो। दोनों सरकारों की अगर कोई भी प्राथमिकता, अगर मैं कहूँ कि कोई कौन सा ऐसा विभाग है जो प्राथमिकता पर किसान के सरकार के प्राथमिकता में रहता है, तो वो कृषि विभाग हमेशा रहता है, क्योंकि कृषि विभाग द्वारा क्षेत्र के, प्रदेश के, देश के किसानों की सेवा और नए संयंत्र, नई प्रजातियां, नई तकनीक कैसे हमारे क्षेत्र, प्रदेश के, देश के किसानों को मिले, जिससे उन किसानों की आय की बढ़ोतरी हो। लगातार प्रदेश की सरकार किसान के लिए, किसान की आय को बढ़ाने के लिए, किसान की फसल की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है। मुझे खुशी है आज जिस तरीके से किसान संपन्न हुआ है, आज जिस तरीके से किसान की फसल की उत्पादकता बढ़ी है, आज नई तकनीक को इस्तेमाल करके जहां किसान पहले 1 एकड़ या 1 हेक्टेयर में जो फसल उसकी उत्पादन होती थी, आज वो उत्पादन उसका 100% दोगुना हो चुका है, दोगुना हो गया। और इसी के साथ साथ बीजों की गुणवत्ता, जिस तरीके से सरकार मुफ्त में निःशुल्क बीज भी उपलब्ध करा रही है, कुछ ऐसे बीज हैं जिसपे 60 से 70% का अनुदान भी दे रही है। बहुत सारी ऐसी, अगर मैं मिलेट की बात करूं तो 2023 जब मिलेट वर्ष हम लोग बना रहे थे, उस वर्ष मिलेट की खेती करने के लिए, को प्रोत्साहित करने के लिए निःशुल्क बीजों का उत्पादन, बीजों का वितरण किया गया और साथ ही साथ जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बहुत योजनाएं बनाई। लगातार सरकार, हमारी सरकार के, प्रदेश की सरकार, केंद्र की सरकार किसानों को प्रोत्साहित करने का काम कर रही है कि हम कम से कम DAP और फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करें और जितना ज़्यादा जैविक खेती की ओर हम जा सकते हैं, गाय के गोबर को इस्तेमाल करें, गाय गौमूत्र को इस्तेमाल करें और भी जो जैविक खेती में इस्तेमाल करने वाले चीज़ें हो उनको इस्तेमाल करके अपनी उत्पादकता को बढ़ाएं और साथ ही साथ जो फसल उससे तैयार होगी उसकी गुणवत्ता भी अच्छी होगी। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि प्रदेश का, क्षेत्र का किसान इसकी ओर आगे कदम बढ़ाए और मुझे खुशी है कि काफ़ी हद तक और एक बड़ी मात्रा में प्रदेश के किसानों ने, जनपद के किसानों ने जैविक खेती को अपनाने का काम किया। आज एक बड़ा दिन इसलिए भी है कि आज प्रधानमंत्री जी ने टेकर कमलों द्वारा पूरे देश में चल रही बहुत ही महत्वपूर्ण योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 18वीं किस्त को जारी करने का काम। देश के 9.5 करोड़ किसानों को करीब 20,000 करोड़ से ज्यादा की किसान सम्मान निधि की 18वीं किस्त आज प्रधानमंत्री द्वारा प्रदान दी गई और मुझे बहुत खुशी है कि हमारे जनपद में भी
किसान सम्मान निधि पाने वाले करीब 4 लाख से 6.5 लाख किसान भाई हैं जिनको हमारे जनपद में किसान सम्मान निधि मिलती है, जिनको योजना से जोड़ा गया। एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना, और जब इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री जी ने करी थी, ये कभी नहीं सोचा था कि पूरे देश में इतनी बड़ी संख्या में किसान भाइयों को इस योजना से जोड़ा जाएगा, किसानों के चेहरे पे खुशहाली आए और किसानों को उनका सम्मान मिले। इसकी शुरुआत आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने करी और आज लगातार उन सभी सम्मानित किसानों को, किसान भाइयों को, बहनों को इस निधि से एक बहुत बड़ी सहायता देने का काम केंद्र की सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कर रही है। हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए। मैं आज आप लोगों से कहना चाहूँगा कि यहाँ पे बहुत ही प्रगतिशील हमारे किसान हैं। नायब सिंह जी आगे बैठे हुए हैं, बड़ी खेती करते हैं, और मैं तो कहता हूँ सबसे पहले मैं देखता हूँ अगर गेहूं की फसल कोई लगा लेता है, धान की फसल लगा लेता है, तो वो आपके परिवार के लोग हैं, सभी लोग हैं, वहाँ पे झाले हैं, वहाँ पे वो लोग अपनी फसल लगा लेते हैं। लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि पराली को न जलाया जाए, और इसके लिए हमारी सरकार ने बहुत सारे किसानों को योजनाएं भी रखी कि आप अपनी पराली का इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो उस पराली को जो पशुओं का आहार होता है, अगर आप दे दें सरकार को, तो पशुओं के आहार में भी इस्तेमाल हो सकती है। लगातार हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं। पराली जलने की एक बड़ी समस्या हमारे देश में है। जो किसान पराली जलाते हैं वो, उनको ये सोचना चाहिए उससे जो धुआं निकलता है, उससे जो पॉल्यूशन होता है, उससे कितने ही जीवन, कितने ही लोगों का स्वास्थ्य खराब हो रहा है। आज जो वायु की जो का प्रदूषण जो इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है, उसमें एक बहुत बड़ा कारण पराली जलाने का है। मैं आज आप लोगों से फिर से ये आग्रह करना चाहता हूँ, आप पराली जलाते हैं, लेकिन उसका असर आपके परिवार वालों को भी पड़ता है। अगर वायु में प्रदूषण हो रहा है, स्वास्थ्य खराब होगा, तो वो केवल वो आपके परिवार के बच्चों का भी होगा, आपके घर वालों का भी होगा। मैं तो आप लोगों से आग्रह करना चाहता हूँ कि अब तो वो पराली का इस्तेमाल आप अपनी खेती में भी कर सकते हैं, अपनी जो सॉइल है, जो मिट्टी है, उसकी गुणवत्ता को भी बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। साथ ही साथ योजना भी चल रही है कि आप सरकार को दे अपनी पराली दे, खाद ले ले। ये भी एक योजना सरकार चला रही है कि आप खाद अगर लेना चाहते हैं तो फिर